नहीं हो सकता। शायद मैं आप आइडिया ऑफ इंडिया पे आता हूँ। साजिद रशीदी, देखिए जो लोग आफताब में धर्म ढूंढ रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि इसका पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला, और ये एक पारसी है, मुसलमान है ही नहीं। अभी आपने जो क्वेश्चन किया, अभी इन्होंने जो क्वेश्चन किया, सुनिए वही देखिए, सुनिए, ये सच्चाई है। बगदादी भी पारसी है, दाऊद इब्राहिम भी पारसी है, कहा कि ये जुर्म है, ओसामा बिन लादेन भी पारसी है, सब कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग इसमें देख रहे हैं उनको ये भी पता करना चाहिए कि जिसके हम हिमायत में है वो आदमी है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत आदमी की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, जिन पारसियों को, एक बार सुनो, जिन पारसियों को बदनाम कर रहे हैं, एक देश था पर्सिया, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। पारसी तो बेचारे चींटी को आटा खिलाते हैं। उस पारसी में 5000 जिहादी गए और 500 साल के अंदर उस पर्सिया को ईरान बना दिया, फिर आपस में लड़ने लग गए, अब वो ईरान और इराक बन गया। तो ये सिचुएशन है। ओके, मैं आपकी बात आ रहा हूं। देखिए अभी इन्होंने कहा, अपनी बात करें, अभी इन्होंने कहा ब्रेन वॉश करना, तो यही इनकी संस्कृति है कि बाल्यावस्था से ही ब्रेन वॉश करना सिखाया जाता है। कैसे कैसे टुकड़े कर सकता है एक आदमी, एक इंसान किसी के टुकड़े कैसे कर सकता है, वो भी एक मानव के, क्योंकि इनके यहाँ बकरे को ला के उसको हलाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके खाया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। यही इनकी संस्कृति है, यही ब्रेन वॉश करने का तरीका। तो वही कहा अमीश, मैं दोबारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर हिट करूंगी, मैं उस पर हिट करूंगी। मैं बार बार ये कहती हूं कि ये जो साइकोपैथी होती है इसको मैं एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद भी साइकोपैथी करते हैं, अपराध भी साइकोपैथी करते हैं, एक देश को दूसरे देश से लड़वाते भी साइकोपैथ्स हैं, जितनी भी साइकोपैथी करते हैं, मॉब लिंचिंग भी साइकोपैथ करते हैं। exactly. लेकिन मॉब लिंचिंग एक केस, दो केस, 135 करोड़ पॉपुलेशन में, उसको जनरलाइज मत करिए। लव जिहाद अमीश में लेकिन क्यों कर रही हूँ? अरे मैं क्यों लेकिन कर रही हूँ? रशीदी साहब क्यों लेकिन कर रही हूँ? सुन तो लीजिए, 10 सेकंड बोलिए। मैं इसलिए लेकिन कर रही हूँ, एक मुसलमान बच्चे की भी लिंचिंग होती है तो वो गलत है, लेकिन हजारों हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद होता है, आप उसको डिनाई कैसे कर देते हैं? अरे आप ये कैसे कह देते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है? भारत किसी राजनीतिक दल से नहीं चलता है। अगर हमारी देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है तो हम इसको लव जिहाद बोलेंगे। अभी कहा जा रहा था कि भारत सरकार ने नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार ने सीए दिया, आपने माना? तब तो बैठे थे 5 महीने सड़कों के ऊपर। अब भारत सरकार का इंतजार कर रहे हो लव जिहाद के लिए भारत सरकार का इंतजार कर रहे हो। सीए जब आया तो माना था। ओके, सीए को आप मानते हैं ना? सीए को आप मानते हैं ना? अरे सीए को आप मानते हैं ना, तो इसको भी मान लो। सीए को अगर आप मानते हो तो इसको भी तो मानो। अच्छा ठीक है। ओके, देखिए अमीश, आपने आखिरी 4 में जो कंपैरिजन किया है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी कानून लाती है। अब किसानों के खिलाफ कानून आया तो उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए ना, कोई भी कानून किसी के खिलाफ आएगा तो वो धरना प्रदर्शन, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड सर। अरे भाई साहब, 690 हिंदू जेल में बंद है दिल्ली दंगों में, आपको पता है कुछ? आप जैसे आप जैसे अफसरों की वजह से दंगे होते हैं, जिनकी सोच ये है, दंगे होते हैं। सीए एनआरसी के दंगों के अच्छा हुआ जो पार्लियामेंट ने पास किया था, मुसलमानों ने दंगा किया, आप कानून ये कैसे नाम नहीं लिया मैंने। सीए एनआरसी के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? शर्म आनी चाहिए, आप लोग जिम्मेदार हो। इनको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बात करो। ये कह रहे हैं कि 60 लोगों को मार दिया, आप दंगों को मुसलमान से जोड़ रहे हैं। आप दंगों को मुसलमान से जोड़ रहे हैं, नहीं दंगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। आप शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती है? क्या बात आप कह रहे हैं? अभी अब शांत बैठिए ना मैडम, ऐसे नहीं होता, बीच में आप बोलेंगी। सर आप भी अब शांत बैठिए ना। अच्छा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता लव जिहाद को, सरकार नहीं मानती लव जिहाद को, तो फिर मैं और आप कौन है लव जिहाद कहने वाले? मुझे बताइए आप। ये एजेंडा है साजिद साहब। अच्छा, एजेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा है, वोटर को पोलराइज कर रहे हैं। लव जिहाद एजेंडा, यही हम कह रहे हैं। अमीश, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, राजनीतिक दलों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। सरकार उस बात को मानती है जिस बात को समाज मानता है। मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, अलग अलग चेहरे बदल कर हो रहा है। कहीं पे उनको मुसलमान बनाया जा रहा है इस्लाम फैलाने के लिए, कहीं पर उनको ईसाई बनाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए।
हमें जिस दिन देश लव जिहाद को मान लेगा, आपने लव जिहाद किया है, सबसे पहला फर्क अरे सबसे पहला फर्क तो लव जिहाद है ना। अरे सबसे पहला फर्क शादी नहीं है क्या? अरे भाई बार बार आप करोगी तो लव जिहाद नहीं, महाराष्ट्र में रूपाली को का गला काटा गया था, उसने बुर्का नहीं डाला था, वो क्या बात सुनिए, वो क्या मानसिकता में गई? मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग हैं चाहे प्रीति शर्मा ने फिरोज का कत्ल किया हो, बैग में उसकी बॉडी को रखा हो, चाहे रूपाली का हो, दोनों की दोनों मानसिकताएं ये संदेश देती हैं, और बेटियों और बेटों दोनों को संदेश है कि जिन माँ बाप ने आपको 25 साल पाला बढ़ाया और पैदा किया है, आपका पोषण किया है, उनको छोड़कर मत जाइए, नहीं तो कौन धोखा दे दे ये कोई भी कर सकता है। महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इस कार्यक्रम का अंत यहीं से करता हूं, इस कार्यक्रम का अंत यहीं से करता हूं, लेकिन ये जो 35 टुकड़े कटे हैं श्रद्धा के, ये चीख चीख के कह रहे हैं कुछ। इस आवाज को जरूर सुनिएगा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो वक्त आपको जरूर सुनाएगा। नमस्कार, और ईश्वर श्रद्धा की आत्मा को शांति दे। इसी के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करता हूं। नमस्कार, ओम शांति ओम।